हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज MUT के लिए बी फार्मा स्टूडेंट्स का जो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है उसका यहाँ पर हम लोग फुल डिटेल जाने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल जानेंगे। किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम आता है आप मेरे यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे चैट करके पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। और भी किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं MUT के बारे में। MUT वन ऑफ द बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। MUT की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इसका स्टेब्लिशमेंट 1962 में हुआ था। ओके, अब बात करते हैं कि भैया यह जो बी फार्मा का कोर्स है वह MUT में कब से ऐड हुआ था। तो जो MUT में बी फार्मा का कोर्स है वह 2021 से कंडक्ट कराया जा रहा है। यहाँ पर 2021 से यहाँ पर रनिंग कराया जा रहा है। अभी MUT के बी फार्मा से रिलेटेड मेरे पास कोई भी प्लेसमेंट का डेटा नहीं है। जब भी प्लेसमेंट का डेटा आता है आपको उसका नोटिफिकेशन इस चैनल पर मिलने वाला है। अब हम लोग बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है उसको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बी फार्मा स्टूडेंट्स का जो एडमिशन प्रोसेस है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो वीडियो है उसको स्किप कर देते हैं, जिनके कारण उनको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है छूट जाता है और बाद में कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भैया आपने इन्फॉर्मेशन बताया ही नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कोई भी यूट्यूब कंटेंट देखते हैं हमेशा उसको फुल एंड फाइनल देखने की कोशिश करिए। ओके, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बी फार्मा की बात करते हैं तो बी फार्मा का जो आपका स्टेब्लिशमेंट है वह 2021 में हुआ था, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब बात करते हैं भैया जो बी फार्मा का एडमिशन है वह कैसे लिया जाता है। अब MUT में जो बी फार्मा का एडमिशन है वह CUT के थ्रू लिया जाता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं CUT में यहाँ पर 3 डोमेन सब्जेक्ट। अब MUT में बी फार्मा के एडमिशन के लिए यहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका जो क्वालिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। यहाँ पर OBC AWS स्टूडेंट का क्लास 12 में मिनिमम 55% रहना चाहिए। वहीं पर यदि आप SC ST कैंडिडेट है तो आपका मिनिमम 50% रहना चाहिए। कुछ स्टूडेंट का क्या होता है कि भैया जो मिनिमम 55% नहीं रहता है तो उनका यहाँ पर एडमिशन नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर को जो वह स्टूडेंट अप्लाई करें जिनका मिनिमम 55% हो और साथ ही साथ यदि आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपका जो मिनिमम 50% रहना चाहिए MUT में एडमिशन के लिए। ओके, यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है, कितने राउंड्स कंडक्ट कराए जाते हैं, मेरिट लिस्ट कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर MUT में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब बात आता है कि भैया रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। MUT में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो MUT के वेबसाइट पर ही कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, साथ ही साथ मैं कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ हूँ। अब सबसे पहले आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंडक्ट कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन फी की बात कर लेते हैं तो बी फार्मा के लिए यहाँ पर 2000 आपका रजिस्ट्रेशन फी देखने को मिल जाता है। ओके, अब बात आता है कि भैया जो मेरा रजिस्ट्रेशन फी है, यदि मुझको कोई सीट नहीं अलॉट होता है, कोई सीट नहीं मिलता है, क्या मेरा रजिस्ट्रेशन फी वापस कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन फी वापस नहीं किया जाता है। आपका रजिस्ट्रेशन आपको सीट मिलता है या सीट नहीं मिलता है, जो आपका फी है आपको सीट मिलता है या सीट नहीं मिलता है, आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है उसको वापस नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अब MUT के लिए जब बी फार्मा का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है आपका, उसके बेसिस पर जितने स्टूडेंट्स, जितने बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। अब मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जिन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आता है अब उनका यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। अब जिन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आता है उनके एडमिशन के लिए 3 राउंड कंडक्ट कराए जाते हैं, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। ओके, अब यह जो जितने भी कंप्लीट राउंड होते हैं वहां पर यदि कोई भी सीट बचा रहता है उसके लिए यहाँ पर स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ बात आता है कि भैया आपने केवल यहाँ पर राउंड्स का डिटेल दे दिया, क्या कट ऑफ का भी डिटेल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट कट ऑफ का ही डिटेल देने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हर एक राउंड का क्या कट ऑफ जाता है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर पिछले साल का एक डेटा तैयार किया हूँ जिसके बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी राउंड्स का जो मिनिमम मार्क्स पर जितना सीट मिला हुआ है उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर राउंड 1 की बात करते हैं तो राउंड 1 में आपका यहाँ पर जनरल स्टूडेंट को 437 मार्क्स तक सीट मिला हुआ है। वहीं पर OBC स्टूडेंट को यहाँ पर 337 मार्क्स पर सीट मिला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर SC स्टूडेंट को 259 मार्क्स पर सीट मिला हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पर राउंड 2 की बात करते हैं। तो राउंड 2 में यहाँ पर जनरल स्टूडेंट को 307 मार्क्स पर सीट मिला हुआ है। वहीं पर
ओबीसी स्टूडेंट को 291 मार्क्स पर सीट मिला हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर एससी स्टूडेंट को 117 मार्क्स पर सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर राउंड 3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो राउंड 3 में यहाँ पर जनरल स्टूडेंट को 305 मार्क्स पर सीट मिला हुआ है। वहीं पर ओबीसी स्टूडेंट को 253 मार्क्स पर सीट मिला हुआ है। साथ ही साथ एससी स्टूडेंट को यहाँ पर 125 मार्क्स पर सीट मिला हुआ है। अब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के कंप्लीट होने के बाद जो भी बची सीटें रहती है उसके लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। अब यहाँ पर जब तीनों राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, जो वैकेंट सीटें रहती है उनको भरने के लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। स्पॉट का मतलब होता है कि जो बची हुई सीटें रहती है उनको भरने के लिए एक स्पेशल वर्ड लिया जाता है। अब यहाँ पर जितने सीटें बची रहती हैं उनको यहाँ पर भरने के लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग स्पॉट राउंड के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल स्टूडेंट को यहाँ पर 285 पर सीट मिला हुआ है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को 119 पर सीट मिला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर ओबीसी स्टूडेंट को 78 मार्क्स पर सीट मिला हुआ है और एससी स्टूडेंट को 68 मार्क्स तक सीट मिला हुआ है। ओके, अब बात आता है कि भैया आपने राउंड्स और मेरिट लिस्ट के बारे में बात बता दिया, अब यहाँ पर क्या आप सीट के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल जो सीट है वह 75 सीट अवेलेबल होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फी और स्कॉलरशिप के बारे में। आपका ट्रिपल एमयूटी में आपका कितना फी लगने वाला है, क्या भैया स्कॉलरशिप आता है या स्कॉलरशिप नहीं आता है, उसका यहाँ पर हम लोग कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिपल एमयूटी का जो टोटल फी है जब आप एडमिशन लेते हैं तो 1,08,000 आपका फी लगता है विदाउट हॉस्टल। यदि आप हॉस्टल के साथ रहना चाहते हैं तो आपका जो टोटल फी है 1,35,000 देखने को मिल जाता है। क्या भैया यहाँ पर स्कॉलरशिप आता है, तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट के थ्रू 50% आपका स्कॉलरशिप आता है। ठीक है, यदि आपका यहाँ पर 1 लाख फी लग रहा है तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो 50,000 तक आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट डिटेल और बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपने फी 1,08,000 जमा कर रखा है, जब आप फाइनल ईयर यानी कि आप जब आपका कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपका इसमें से 10,000 रिटर्न कर दिया जाता है। 1,08,000 में से आपका जो फी है वह 10,000 रिटर्न कर दिया जाता है। हर साल आपका 1,08,000 फी नहीं लगने वाला है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में जब आप जाएंगे तो आपका फी केवल 1 लाख लगेगा, वहां पर 1,08,000 नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में केवल 1,08,000 लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10,000 आपका यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी फी जमा कराया जाता है। जब आप यहाँ पर आपका कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो 10,000 है उसको रिटर्न कर दिया जाता है और बाकी हर साल का जो आपका फी है वो केवल और केवल 1 लाख ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप फी एंड स्कॉलरशिप के पूरे डिटेल को समझ गए होंगे। किसी भी और तरीके का प्रॉब्लम आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिटेल और बता देता हूँ। जब भी आपको यहाँ पर कोई भी सीट अलॉट होता है तो उसके लिए आपको सीट कंफर्मेशन फी सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो सीट कंफर्मेशन फी है आपको 40,000 फी सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, और बाद में जो बाकी बचे हुए फी है उसको बाद में यहाँ पर आपके फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। ठीक, अब भैया आपने कट ऑफ फी स्कॉलरशिप का पूरा डिटेल तो दे दिया, क्या बता सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा था। तो यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसको यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका क्लास 10th और 12th का मार्कशीट लगने वाला है। नेक्स्ट आपका जो सीयूटी का स्कोर कार्ड है वह लगने वाला है। आपको क्या करना है, जो आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड है उसको प्रिंट आउट करवा लेना है। नेक्स्ट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है। यहाँ पर मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंट डिटेल देता हूँ, उसको मैं बारीकी से यहाँ पर समझाने वाला हूँ, उसको आपको अच्छे से समझना है। जो आपका ओबीसी, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट है वह 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। साथ ही साथ वह इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट है वह स्टेट गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। फ्रेंड्स आपके पास अभी काफी टाइम है, आप इसके बीच अभी जाकर अपने नजदीकी तहसील पर इन डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है। आपने जिस भी स्कूल से पढ़ रखा है वहां पर यदि आपको अभी भी टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है आप अपने स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आधार कार्ड लगने वाला है, साथ ही साथ आपका फोटोग्राफ लगने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो बात आता है कि भैया जो मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है क्या मैं किसी और डॉक्टर से बनवा लूं,
तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, MMUT के वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसी को आपको जाकर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर वहां पर वेरीफाई करवाना है। ये नहीं कि किसी और डॉक्टर का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगवाना है। जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो MMUT के वेबसाइट पर अवेलेबल है। यदि आपको MMUT के वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है, आप हमारे व्हाट्सएप चैट को ज्वाइन करिए, वहां पर मैं आपको वहां पर सेंड करने वाला हूँ। अब बच्चों देखो, आपको जो भी सीट मिलता है उसका आपको सीट अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करके रखवा लेना है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर मैं जितने डॉक्यूमेंट्स को बताया उसको आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद उसका 2 से 3 सेट तैयार करवा लेना है। और साथ साथ जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग, जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका हार्ड कॉपी भी देखा जाता है। साथ साथ जो आपने वह प्रिंट आउट करके सेट बना कर रखा है उसको वहाँ पर जमा करा दिया जाता है। ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि भैया क्या MMUT का कोई भी और अफिलिएटेड कोर्स या अफिलिएटेड ब्रांच या कॉलेज है पूरे यूपी में? तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बता दूं, MMUT अपने आप में केवल एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। आपको पूरे इंडिया में कोई भी MMUT का अफिलिएटेड कोर्स या अफिलिएटेड ब्रांच नहीं देखने को मिल रहा होगा। MMUT अपने आप में एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। ओके, यहाँ पर MMUT के लिए B.Pharma के लिए कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस का डिटेल दे दिया हूँ। किसी भी और तरीके का आपको प्रॉब्लम आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे चैट करके अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है। फॉर मोर प्लीज ट्राई टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।